Good morning, respected parents and dear students. I welcome you all to our virtual International Yoga Day. जैसा कि आप जानते हैं, आज 21 जून विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे। As you all are knowing, today is Father's Day, so I wish you Happy Father's Day. अब हम प्रेयर करेंगे, तो आप प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। Kindly join your hands, close your eyes and be ready for prayer. I request you, dear parents and students, kindly join your hands, close your eyes and be ready for prayer. तो आप अपना हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। से आग्रह करते हैं कि आप हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। Respected parents, dear students, kindly join your hands, close your eyes and
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब प्रथम ओम चैंटिंग करेंगे। तो हमारा आप सब से अनुरोध है कि आप पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठें। एक बार और मैं कहती हूँ, आप सब पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठें, जिसमें आप सहज महसूस करें और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से अधिक लाभ मिलता है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं होना चाहिए और अपनी पीठ को सीधा रखें। दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी यानी कि थंब एंड फर्स्ट फिंगर को जोड़िए और इसे अपने घुटनों पर रखकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आप अपने थंब एंड फर्स्ट फिंगर को जोड़िए और इसे अपने घुटनों पर रखकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। व्यायाम शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। एक बार पुनः मैं कहती हूँ, व्यायाम शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अब हल्के से सांस लें और ओमकार का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ें। हल्के से सांस छोड़ें। ओम का उच्चारण हमें 5 बार करना है। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते।
कुछ तो स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार रहते हैं, लेकिन स्वस्थ ही रहने के लिए प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो मुफ्त में ही कई बीमारियों को खत्म करता है। प्राणायाम संस्कृत भाषा के दो शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति या सांस और आयाम का अर्थ नियंत्रण होता है। अपनी सांसों को नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। आइए हम सब मिलकर विश्व योग दिवस की शुरुआत ब्राह्मी प्राणायाम से करते हैं। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन पर बैठें। एक बार और कहती हूँ, सबसे पहले पद्मासन या सुखासन पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब अपनी हथेलियों को खोलें और अपने कानों को अपने अंगूठे से बंद करें। अपनी फर्स्ट फिंगर को अपनी फोरहेड के ठीक ऊपर रखें। अपनी फर्स्ट फिंगर को अपनी फोरहेड के ठीक ऊपर रखें। अपनी आंखों पर अपनी थर्ड और फोर्थ फिंगर को आराम दें। गहरी और धीरे धीरे दोनों नोजल से सांस लेना शुरू करें। एक बार और कहती हूँ, गहरी और धीरे धीरे दोनों नोजल से सांस लेना शुरू करें। मधुमक्खी की तरह गुनगुना आवाज करके अपना मुंह बंद रखें और सांस छोड़ें। गुनगुनाते हुए ओम का उच्चारण करें। आपको 5 बार गुनगुनाना है और मन में ओम उच्चारण करना है। गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप अपने शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों और अशुद्धता को निकाल रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है। इसे सुबह के समय करना बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त संचरण बेहतर होता है, स्वास्थ्य बना रहता है और शरीर रोग मुक्त रहता है। से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर, शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत से लाभ हैं। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को बहुत लाभान्वित करता है। यही कारण है कि सभी योग विशेषज्ञ
इसके अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। स्टेप 1, प्रेयर पोज। एक बार फिर से मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ, जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है, कृपया आप अपना वीडियो ऑन रखें। नेक्स्ट इज स्टेप 1, दैट इज प्रेयर पोज। अपनी चटाई के अंत में खड़े हो जाएं, अपने पैरों को एक साथ रखें और अपने वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से बांटें। अपनी छाती खोलें और अपने कंधों को आराम दें। सांस लीजिए और अपनी दोनों भुजाओं को दोनों तरफ से ऊपर उठाएं। सांस लीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने प्रार्थना की स्थिति में एक साथ लाएं। अब हम स्टेप 2 करेंगे, हैंड राइज पोज। सांस लें और अपना बाहों को ऊपर और पीछे उठाएं। सुनिश्चित करें कि आपके बाइसेप्स आपके कानों के करीब हो। अपने पूरे शरीर का अपने पैर के पंजों पर वजन देकर खींचने का प्रयास करें। स्टेप 3, हैंड टू फुट पोज। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए सांस बाहर छोड़ें और अपनी कमर से आगे की ओर झुके। सांस छोड़ते और अपने हाथों को अपने पैरों के पास फर्श पर पूरी तरह से नीचे लाएं। स्टेप 4, हॉर्स राइडिंग पोज। सांस लें और अपने राइट पैर को जितना संभव हो सके पीछे ढकेलें। अपने राइट घुटने को फर्श पर लाएं और धीरे धीरे ऊपर रखें। स्टेप 5, दंडासन। सांस छोड़ें और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं। अपने पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में लाएं। एक बार पुनः मैं कहती हूँ, अपने पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में लाएं। स्टेप 6, अष्टांग नमस्कार। धीरे धीरे अपने घुटनों को फर्श पर ले आएं, फिर सांस छोड़ें। थोड़ा अपने हिप्स को पीछे ले जाएं और आगे की ओर स्लाइड करें। अपनी छाती और चीन को जमीन पर टिकाएं। अपने आसन को थोड़ा सा ऊंचा करें। स्टेप 7, कोबरा पोज। आगे बढ़ें और कोबरा मुद्रा में अपनी छाती को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में अपनी कोहनी मुड़ी हुई और स्थिर रखें। कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। स्टेप 8, माउंटेन पोज। सांस छोड़ें और अपने हिप्स और साथ ही अपनी पीठ की हड्डी को ऊपर उठाएं। उल्टी वी मुद्रा बनाने के लिए अपनी छाती को नीचे की ओर रखें। आप सुनिश्चित करें कि आपको उल्टा वी मुद्रा बनाना है। स्टेप 9, हॉर्स राइडिंग पोज। सांस लें और अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं। अपने
बाएं घुटने को जमीन पर ले आएं। अपने हिप्स को पुश करके ऊपर देखें। स्टेप 10, हैंड टू फुट पोज। सांस छोड़ें और अपने बाएं पैर को आगे लाएं। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं यदि आप कुछ असुविधा महसूस करते हैं। एक बार पुनः कहती हूँ, आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं यदि आप कुछ असुविधा महसूस करते हैं। स्टेप 11, हैंड राइज पोज। सांस लें और अपनी रीढ़ को रोल करें। अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा पीछे की ओर झुके। अपने हिप्स को थोड़ा बाहर की ओर धक्का दें। स्टेप 12, प्रेयर पोज। सांस छोड़ें और अपनी दोनों भुजाओं को नीचे की ओर उठाएं। सांस लें और अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने प्रार्थना की स्थिति में एक साथ लाएं। एक बार पुनः हम सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं इसे एक बार और दोहराती हूँ। एक बार पुनः हम सूर्य नमस्कार करेंगे। उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11, स्टेप 12, बहुत अच्छे। अब हम पद्मासन करेंगे। पद्मासन या कमल आसन बैठकर की जाने वाली योग मुद्रा है, जिसमें घुटने विपरीत दिशा में रहते हैं। इस मुद्रा को करने से मन शांत व ध्यान गहरा होता है। कई शारीरिक विकारों से आराम भी मिलता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से साधक कमल की तरह पूर्ण रूप से खिल उठता है। इसलिए इस मुद्रा का नाम पद्मासन है। चीनी व तिब्बती बौद्ध मान्यता में कमल आसन को वज्र आसन भी कहा जाता है। पद्मासन करने की प्रक्रिया: पैरों को सामने की ओर फैलाकर योगा मैट अथवा जमीन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। लेफ्ट नी को मोड़े और राइट थाई पर रखें। एक बार पुनः दोहराती हूँ, लेफ्ट नी को मोड़े और राइट थाई पर रखें। ध्यान रहे कि एड़ी उदर के पास हो
और पांव का तलवा ऊपर की ओर हो। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़ें, पांव विपरीत थाइस की ओर, हाथों को मुद्रा स्थिति में घुटनों पर रखें, सिर सीधा व रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसी स्थिति में बने रहकर गहरी सांस लेते रहें। अब पद्मासन के लाभ। पाचन क्रिया में सहायता करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है व आपको नियंत्रित करता है, मन को शांति प्रदान करता है, मासिक चक्र की परेशानी को कम करता है। नेक्स्ट इज वज्रासन। वज्रासन नाम इस आसन को करते समय बने आकार से निकलता है, इसे वज्रासन का नाम देता है। वज्रासन में बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। वज्रासन करने की प्रक्रिया। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, और हिप्स को एड़ियों पर रखते हुए बैठें। पंजों को जमीन पर रखें, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छूते हुए, दोनों एड़ियों के बीच अपनी जगह में बैठे। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में रखें। हथेलियां थाइस पर आकाश की ओर खुली हुई। एक बार पुनः दोहराती हूँ। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में रखें। हथेलियां थाइस पर आकाश की ओर खुली हुई। अब वज्रासन के लाभ। पेट के नीचे के हिस्से में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। भोजन के पश्चात वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। अधिक वायु दोष या दर्द में आराम मिलता है। लेग्स और थाइस की विंस मजबूत होती है। घुटने और एड़ी के जोड़ लचीले होते हैं। गठिया वात रोग की संभावना कम होती है। वज्रासन में रीढ़ की हड्डी कम प्रयास से सीधी रहती है। इस आसन में प्राणायाम करना लाभकारी है और ध्यान के लिए तैयार करता है। अब है तारासन। तारासन करने की प्रक्रिया। अपने पैरों के साथ थोड़ा अलग खड़े हों और सुनिश्चित करें कि आपका वजन दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित है। सांस लें, अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाएं, अपनी उंगलियों को हथेलियों के साथ ऊपर की ओर झुकाएं, अपने कंधों को अपने कानों की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को पीछे की ओर ले जाएं और अपनी रीढ़ को नीचे करें। अपनी छाती को खोलें और अपनी मुद्रा को सीधा करें। अपनी जीभ सहित अपने चेहरे की सभी मांसपेशियों को आराम दें। अपनी आंखों को आराम दें और एक जगह पर
केंद्रित रखें। वापस सामान्य स्थिति में आए और आराम करें। एक बार और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करें। अब ताड़ासन के लाभ। ताड़ासन छाती को खोलता है और रीढ़ को लंबा करता है। धीरे से थाइस और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह जागरूकता और एकाग्रता बढ़ाने में भी फायदेमंद है। फ्लैट फुट नामक बीमारी को कम करता है। चेहरे से तनाव दूर करता है। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन करने की प्रक्रिया। सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच सुविधाजनक दूरी बना लें। एक बार पुनः दोहराती हूँ, अपने पैरों के बीच सुविधाजनक दूरी बना लें। सुनिश्चित करें कि आपके पंजे जमीन को दबा रहे हो और शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से हो। एक गहरी सांस अंदर की ओर लें। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपने शरीर को लेफ्ट साइड मोड़े। हिप से नीचे की तरफ जाएं। कमर को सीधा रखते हुए अपने बाएं हाथों को ऊपर हवा में उठाएं और दाहिने हाथ को नीचे जमीन की तरफ ले जाएं। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को एक सीध में रखें। अपने राइट हाथ को एड़ी पर बाहर की तरफ रखें अथवा अपनी कमर को बिना मोड़े हुए जहां भी संभव हो रख सकते हैं। अपने बाएं हाथ को छत की ओर खींचें और कंधों की सीध में ले आए। अपने सिर को बीच में रखें या बाहिनी ओर मोड़ लें। आंखों की दृष्टि को बाहिनी हथेली की ओर केंद्रित करें। ध्यान रखें कि आपका शरीर किनारे की तरफ से मुड़ा हुआ हो। शरीर आगे या पीछे की ओर झुका ना हो। पेट्रोकस तथा कोर्कस पूरी तरह से खुले रहें। शरीर में अधिकतम खिंचाव बनाए रखते हुए स्थिर रहें। गहरी सांसें लेते रहें। बाहर जाती हुई प्रत्येक सांस के साथ शरीर को विश्राम दें। अपने शरीर एवं सांस के साथ मन स्थित रहें। जब भी सांस लें, ऊपर की ओर उठें, अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएं और पैरों को सीधा करें। यही प्रक्रिया अपनी दूसरी तरफ से भी करें। त्रिकोण आसन के लाभ। यह आसन पैरों, घुटनों, एड़ियों, हाथों और वक्ष को मजबूत बनाता है। यह आसन हिप्स, थाइस की मांसपेशियों, कंधों तथा रीढ़ की हड्डी में और ज्यादा फुलाव व खिंचाव उत्पन्न करता है। यह आसन शारीरिक व मानसिक तारतम्यता को बढ़ाता है। पाचन को बेहतर करने में सहायक है। पाचन क्रिया में सहायता करता है एवं उसे सक्रिय बनाता है। तनाव, चिंता, पीठ के दर्द और साइटिका के कष्टों को दूर करता है।
नेक्स्ट इज वृक्षासन। यह आसन से वृक्ष की शांत एवं स्थिर अवस्था को दर्शाता है। अन्य योगासनों के विपरीत इस आसन में हमें अपने शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ती है। हाथों को बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। राइट नी को मोड़ते हुए अपने राइट पंजे को लेफ्ट थाई पर रखें। आपके पैर का तलवा थाई के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सधा हुआ हो। लेफ्ट लेग को सीधा रखते हुए संतुलन बनाए रखें। अच्छा संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें। कृतज्ञता पूर्वक हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। सीधी नजर सही संतुलन बनाने में अत्यंत सहायक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आपका पूरा शरीर रबर बैंड की तरह तना हुआ हो। हर बार सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और विश्राम करें। मुस्कुराते हुए शरीर और सांस के साथ रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से राइट लेग को सीधा करें। सीधे लंबे खड़े हो जाएं, बिल्कुल पहले की तरह। अब लेफ्ट तलवे को राइट थाई पर रखकर आसन को दोहराएं। वृक्षासन के लाभ। इस आसन को करने के पश्चात आप ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करते हैं। यह आसन पैर, हाथों और बाजुओं की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है और आपको पुनः तरोताजा कर देता है। यह मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है। एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। यह आसन पैरों को मजबूती प्रदान करता है एवं संतुलन बनाने में सहायक है। थाइस के फैलाव में भी सहायक है। नसों की दर्द में अत्यंत सहायक है। नाउ नेक्स्ट इज गरुड़ आसन। गरुड़ आसन करने के लिए आप सीधा खड़े हो जाएं। एक बार पुनः दोहराती हूँ कि आप अपने जगह पर सीधा खड़े हो जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट पैर के ऊपर घुमा लें। अपने हाथों को सामने की ओर जमीन के समांतर रखते हुए सामने की ओर लाएं। लेफ्ट हाथ को राइट हाथ के ऊपर क्रॉस करें और अपने कोहनी को जमीन से 10 डिग्री के कोण में मोड़ें। ध्यान दें कि हाथों के पिछले हिस्से एक दूसरे की ओर धीरे से हाथों को इस तरह घुमाएं कि हथेलियां एक दूसरे के सामने आ जाएं। हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए उन्हें ऊपर की ओर उठाएं। अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से हाथों को छोड़ें और अपने बगल में ले आएं। राइट लेग को धीरे से उठाते हुए जमीन पर रखें और पुनः ताड़ासन में आ जाएं।
अब गरुड़ आसन के नाम। कमर, थाई, कंधे और पीठ के ऊपर हिस्से में खिंचाव लाता है, शरीर का संतुलन बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, सियाटिका को कम करता है और गठिया में लाभदायक है। कमर और पैरों को ज्यादा लचीला बनाता है। इस प्रकार हमारा योगा आसन समाप्त हुआ। So today I request you all to take an oath. Kindly respected parents, dear students, you stand up at your place. कृपया मेरा आप सबों से आग्रह है कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आज on the eve of International Yoga Day, we will take and kindly stand up at your place. I repeat again, respected parents and dear students, you kindly stand up at your place and keep your right hand forward and repeat oath after me. जगह पे खड़े हो जाएं, अपने राइट हैंड को आगे करें और हमारे साथ ओथ लें। I promise to myself I will devote time for physical activity and sports every day, and I will encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India a fit nation. Thank you very much. हम योग से होने वाले लाभों की गणना नहीं कर सकते। हम इसे केवल एक चमत्कार की तरह समझ सकते हैं, जिसे भगवान ने मानव प्रजाति को उपहार के रूप में प्रदान किया है। यह हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाए रखता है, तनाव को कम करता है, भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए नकारात्मक विचारों को भी नियंत्रित करता है, जिससे हम में भलाई की भावना, मानसिक शुद्धता और आत्मविश्वास विकसित होता है। योग के अनगिनत लाभ हैं। हम यह कह सकते हैं कि योग मानवता को मिला हुआ एक ईश्वरीय वरदान है। अब आप सब हमारे साथ जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।